हेलो बच्चों, आज मैं लेके आ गया हूँ क्लास सेवेंथ का एसएसटी का जिनका एग्जाम होने वाला है, फाइनल एग्जाम। उसके लिए हम वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपको एग्जाम से पहले पढ़ के जाने चाहिए। सबसे पहले वाले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो, क्वेश्चन बोलता है साप्ताहिक बाजार और मॉल से किस प्रकार भिन्न होता है। जो साप्ताहिक बाजार होता है वो मॉल से कैसे अलग होता है। तो साप्ताहिक बाजार का मतलब क्या है, पहले आपको ये समझना होगा। देखो, साप्ताहिक बाजार देखते हो आपने, जैसे मंडे मार्केट होता है या ट्यूसडे मार्केट होता है, आप जाते हो जहाँ पे सामान जो होता है बहुत सस्ता मिलता है, उसे कहते हैं साप्ताहिक बाजार। ठीक है। और मॉल का मतलब क्या होता है, जो एक बहुत बड़ी बिल्डिंग होती है जहाँ पे एक ही जगह पे सारे सामान मिल जाता है, लेकिन वहाँ पे थोड़ा महंगा मिलता है। तो दोनों में अंतर क्या है ये बताना। देखो, साप्ताहिक बाजार क्या होता है पहले बता देता हूँ। साप्ताहिक बाजार खुले में लगता है। जो साप्ताहिक बाजार होता है खुले में लगता है, आपने देखा होगा। जबकि मॉल जो होता है एक बहुत बड़ी इमारत होती है, यानी बिल्डिंग होती है जिसमें दुकानें लगती हैं। साप्ताहिक बाजार में सामान सस्ता मिलता है। साप्ताहिक बाजार में आप जब सामान लेने जाओगे वो सस्ता मिलेगा, लेकिन मॉल में जो सामान होता है वो थोड़ा महंगा मिलता है। साप्ताहिक बाजार हफ्ते में एक दिन लगता है और मॉल जो है रो मतलब डेली खुलता है। इसके बाद साप्ताहिक बाजार में छोटी दुकानें होती हैं, दुकानदार जो होते हैं वो छोटे होते हैं। ठीक है। जबकि मॉल में बड़ी बड़ी दुकानें होती है। साप्ताहिक बाजार में जो चीजें होती है वो सस्ती होती, जैसे मान लो यहाँ पे होती है वो सस्ती होती है। यहाँ पे मैंने क्वेश्चन कर दिया है। और आपको मैं और बता देता हूँ, जो साप्ताहिक बाजार वाले होते हैं ना, उनको ज्यादा रेंट देना नहीं पड़ता। जहाँ वो दुकान लगाते हैं ना, उनका रेंट बहुत ना के बराबर होता है। ठीक है, यहाँ पे बहुत ही कम होती है, क्योंकि उनको एक दिन का लगाना होता है। लेकिन जो हमारा मॉल वाली दुकानें होती है उनको बहुत ज्यादा रेंट देना पड़ता है। ठीक है। इसके बाद अगला वाले क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या है, बिना बाजार गए खरीद बिक्री कैसे होती है। अगर मान लो कि आपको खरीदना है, कोई प्रोडक्ट परचेस करना है, कोई सामान परचेस करना है, तो बिना मार्केट जाए आप कैसे खरीदारी कर सकते हो। क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया था। तो हम क्या कर सकते हैं, हम फोन पे ऑर्डर देकर भी सामान खरीद सकते हैं। फोन कॉल करके हम ऑर्डर कर सकते हैं। साथ में इंटरनेट या ऑनलाइन ऐप के द्वारा भी हम कोई सामान खरीद या बेच सकते हैं। फिर सामान घर पे डिलीवरी कर कोई भी करने आराम से आ जाता है। ठीक है। यहाँ पे इसके बाद हमसे क्वेश्चन पूछा गया है, भूमंडलीय तापन क्या होता है। भूमंडलीय तापन का मतलब क्या है, तो इसका आंसर क्या होता है। देखो, भूमंडलीय तापन वह प्रक्रिया होती है जिसमें पृथ्वी का जो तापमान होता है ना, औसत तापमान, वो धीरे धीरे बढ़ता रहता है। यह मुख्य रूप से क्यों होता है, जो ग्रीन हाउस गैसें होती है जब वो बढ़ती है अगर हमारे पृथ्वी में, तब हमारा पृथ्वी का जो तापमान है धीरे धीरे बढ़ता है। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड गैस हो गई। ठीक है। ये जब बढ़ता है तो पृथ्वी का तापमान बढ़ता है, इसी को भूमंडलीय तापन कहते हैं। इसके बाद और क्या पूछा गया है, पूछा गया है स्थानीय पवनों और मौसमी पवनों में क्या अंतर होता है। देखो, स्थानीय पवनें जो होती है पूरे वर्ष जो होती है एक ही दिशा में चलती रहती है, जबकि जो मौसमी पवनें होती है वो ऋतु के अनुसार एक ही दिशा में बहती है। जो मौसमी पवनें होती है, देखो, स्थानीय पवनें पूरे साल एक ही दिशा में बहती रहेगी, लेकिन जो मौसमी पवनें होती है वो मौसम के अनुसार बहती है। किसी मौसम, गर्मी के मौसम में अलग दिशा में बहेगी, सर्दी के मौसम में अलग दिशा में बहेगी, ऐसा होता है। और जो स्थानीय पवनें होती है वो नियमित होती है, नियमित रहती है, मतलब वो चलती रहती है। जबकि मौसमी पवनें, उसका निश्चित नहीं होता, मतलब पवनें निश्चित मौसम में चलती है, मतलब अपने अपने निश्चित मौसम में ही वो चलती है। मुगल कौन थे। मुगल भारत के शासक थे। उन्होंने भारत पे कई वर्षों तक क्या किया, शासन किया। उन्होंने मुगल साम्राज्य की स्थापना की। किसकी स्थापना की, मुगल साम्राज्य की। और भारत में कई उन्होंने क्या बनवाई, इमारतें बनवाई। इसके बाद आपका 6 नंबर का क्वेश्चन आपका क्या बोलता है, मानवीय पर्यावरण क्या है। देखो, मानवीय पर्यावरण वह पर्यावरण होता है जिसे मनुष्य ने बनाया है। इसमें मनुष्य ने क्या किया, अब मनुष्य ने जैसे बिल्डिंग बनाई है, ठीक है, रोड बनाए, ये सब मानवीय पर्यावरण की क्या क्या पार्ट है, यानी हिस्से हैं। ठीक है। यहाँ पे तो मानवीय पर्यावरण में क्या क्या आता है, घर, सड़कें, ये सब मानवीय पर्यावरण में आते हैं। फिर मनुष्य जो होता है अपनी आवश्यकताओं के अनुसार पर्यावरण को किस प्रकार बदलता है, यानी परिवर्तित करता है। तो मनुष्य अपने जरूरत के अनुसार क्या करता है, पर्यावरण में जैसे बहुत तरीके से बदलाव करता है। जैसे घर बना देता है, सड़कें बना देता है, खेती के लिए खेत बना देता है, का सामान बनाने के लिए कारखाने लगा देता है। तो इस प्रकार से जो मनुष्य होता है अपनी आवश्यकता के अनुसार पर्यावरण को बदलता है। फिर इसके बाद पूछा गया है, मुगल साम्राज्य में जमींदारों की भूमिका बतानी है। जब मुगल साम्राज्य था तब जमींदार लोगों की क्या भूमिका थी, उनका काम क्या था। तो मुगल साम्राज्य में जमींदार जो थे वो भूमि के मालिक होते थे, जमीन के मालिक। वे किसानों से लगान लेते थे, टैक्स लेते थे। ठीक है। यहाँ पे जमीनों और जमीन पर, और सरकार को देते थे। जमींदार किसानों से टैक्स लेगा, यानी लगान लेगा, और किसको देगा,
राजा को देगा। वे अपने क्षेत्र में शांति बनाए रखने और प्रशासन में मदद करते थे। जमींदार का काम होता था अपने पूरे क्षेत्र में शांति बनाए रखना, ठीक है, और कंट्रोल करके रखना। इसके बाद 9वां क्वेश्चन ये बोलता है, भू राजस्व से प्राप्त होने वाली आय मुगल साम्राज्य के स्थायित्व के लिए कहाँ तक जरूरी थी। भू राजस्व से मतलब देखो, जमीन से जो टैक्स लेते थे उसे कहते थे भू राजस्व, ठीक है। यहाँ पे अब वो जो था मुगल साम्राज्य के लिए क्यों इंपॉर्टेंट था, क्वेश्चन पूछा गया, क्योंकि देखो भू राजस्व से जो लगान जो हम लेते थे ना, मुगल वाले लोग जो मुगल थे वो किसानों से लगान लेते थे, ठीक है। यहाँ पे तो वो उसका वो क्या करते थे, इस्तेमाल कहाँ करते थे, वो सेना को सैली देने में, अपना जो पूरा राज्य है, महल का जो खर्चा है या पूरा राज्य है, उसको चलाने में वो सारा पैसा खर्च करते थे। इसलिए मुगलों के लिए ये जो राजस्व था, ये बहुत भू राजस्व बहुत इंपॉर्टेंट था। इसके बाद अगला क्वेश्चन पूछा गया है, पर्यावरण का मतलब क्या है। पर्यावरण का मतलब देखो बहुत आसान है। पर्यावरण हमारे चारों ओर जो जितने भी जीव है ना, आपके आसपास जो जितनी भी सब चीजें हैं, वो जीवित हो या निर्जीव हो, इन सबको आप मिला दोगे ना तो पर्यावरण बन जाएगा, ठीक है। यहाँ पे पर्यावरण में 3 चीजें आती है देखो। एक होता है प्राकृतिक पर्यावरण, जिसमें हवा, पानी, भूमि, जानवर, पेड़ पौधे, ये सब प्राकृतिक पर्यावरण है, ठीक है। मानवीय पर्यावरण, जिसको मनुष्य ने बनाया, जैसे परिवार, समाज, संस्कृति, बिल्डिंग हो गई, सड़कें हो गई, ये सब किसने बनाया, मानव ने बनाया, इसलिए मानवीय पर्यावरण है। और दूसरा एक आता है मानव निर्मित पर्यावरण, वो तो बिल्कुल बता ही दिया मैंने, सेम वही कहानी है, ठीक है। यहाँ पे फिर आता है हमारा भक्ति आंदोलन की विशेषता होती है। भक्ति आंदोलन क्या था, उसकी विशेषता क्या थी। तो भक्ति आंदोलन में क्या हुआ, बोला ये गया कि ईश्वर की भक्ति पर जोर दिया गया कि भैया ईश्वर की भक्ति करो। साथ में जाति, ऊंच नीच, इन सब का विरोध किया गया कि जाति मतलब जाति के अनुसार वहाँ किसी के साथ भेदभाव मत करो, ऐसे बोला गया। सरल भाषा में भक्ति करने का संदेश दिया गया, बोला कि जब भक्ति करोगे आराम से करो, कोई दिखावा करने की जरूरत नहीं है, और प्रेम के साथ रहने, साथ में और समानता के साथ, भाईचारे के साथ साथ रहने की बात की गई थी भक्ति आंदोलन में। भक्ति मार्ग के रूप में सूफीवाद की मुख्य बतानी, सूफीवाद की विशेषता बतानी है। सूफीवाद में बोला गया कि ईश्वर से प्रेम करो, भक्ति पर जोर दो, ठीक है यहाँ पे, और सभी धर्मों का क्या करो, सम्मान करो, जाति के धर्म के आधार पर कभी भेदभाव मत करो, और शांति के साथ में रहो, ये बोला गया था भक्ति सूफीवाद में। इसके बाद आपके पास ना 2 मैप आया, देखो यहाँ पे ये विश्व का मैप आया। तो विश्व के मैप में आपको क्या दिखाना है, प्रशांत महासागर दिखाना है और हिंद महासागर दिखाना है। ये आपको मैप में करके दिखाना होगा, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दूसरा, आपको आपका जो भारत का मानचित्र है ना, उसमें आपको आगरा, गोवा, बनारस और मैसूर, ये आपको दिखाना है। ये आपकी एसएसटी की बुक में है, वहां से आप देख के कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे तो दोस्तों अगर आपको कोई डाउट है आप कमेंट में पूछ सकते हो। अभी के लिए